कटिहार जिले के मनिहारी साहेबगंज के बीच गंगा नदी में जहाज परिचालन का अधिकार 3 साल के लिए झारखंड सरकार के पास है और अवैध रूप से रात्रि के अंधेरे में गिट्टी बालू बोल्डर लोड करके आवागमन किया जा रहा है, जबकि जहाज का परिचालन सूर्योदय के बाद और शाम तक होना है। वहीं 24 मार्च 2022 की रात्रि बिहार राज्य के कटिहार जिला अंतर्गत मनिहारी गंगा नदी और झारखंड राज्य के साहेबगंज से फेरी सेवा मालवाहक जहाज में गिट्टी से भरी हुई थी, जिसमें 14 ट्रक रात्रि में अवैध रूप से जिला प्रशासन की मिलीभगत से रवाना की गई। वहीं मालवाहक जहाज कटिहार के मनिहारी गंगा नदी में अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण 5 ट्रक नदी में समा गई और ट्रक चालक तथा खलासी की दर्दनाक रूप से मौत हो गई, जिसमें कई व्यक्तियों का शव अभी भी लापता है। कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कहा है कि सिर्फ 2 शव मिला है, गंगा नदी से डूबा हुआ ट्रक भी नहीं मिल रही है और झारखंड सरकार कह रही है कि जहाज सुबह चली थी। जब सुबह चली तो रात 1 बजे इतनी बड़ी घटना कैसे घटी और कटिहार प्रशासन को सूचित किए बिना जहाज वापस लेकर चली गई। सांसद ने सवाल किया कि इस तरह का अनियमितता से लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? सरकार का रेवेन्यू चुराया जा रहा है, ऐसा कौन कर रहा है? झारखंड प्रशासन कर रहा है या झारखंड सरकार के इशारे से हो रही है या जहाज परिचालक कर रहा है? वहीं इस घटना को भारत सरकार इसे संज्ञान में लेने की बात कही है। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक अत्यंत ही दुखद घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। सभापति महोदय, बिहार के मनिहारी और झारखंड के बीच फेरी नाव सेवा चलता है और इसमें मालवाहक जहाज भी चलते हैं। 24 तारीख को मालवाहक जहाज जो है मालवाहक जहाज साहेबगंज का से चला गरमा घाट से और ये रात के 1 बजे कटिहार के बगल में आकर के गंगा नदी में हिलोर मार देता है और झुक जाता है और 5 ट्रक जो है 14 में से पानी में डूब जाता है। हम यह कहना चाहते हैं सभापति महोदय कि नाव परिचालन का नियम है सूर्य उदय से सूर्यास्त तक जहाज का जो परिचालन होता है, लेकिन झारखंड अभी इस परिचालन 3 साल के लिए झारखंड के पास है और ये लोग रात के अंधेरे में चिप्स गिट्टी बोल्डर लोड करके और नाव का परिचालन करते हैं, जिसमें 5 ट्रक डूब गया और ट्रक डूबने के बाद उसमें ये जो ट्रक के चालक ट्रक के खलासी मर गए सर जी, और उसमें 2 आदमी का लाश प्राप्त हुआ, बाकी लाश भी प्राप्त नहीं हुआ, ट्रक भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। और झारखंड प्रशासन ये कह रहा है कि जहाज सुबह चली थी। अगर जहाज सर सुबह चली थी तो रात के 1 बजे पलटा और बिना कटिहार के एरिया में पलट गया वो और बिना कटिहार का प्रशासन को सूचना दिए नाव वापस जहाज को वापस साहेबगंज ले गया। सर मेरा ये कहना है कि इस तरह से अनियमितता भर करके और लोगों का जान माल के साथ खिलवाड़ करना, सरकार के रेवेन्यू चुराने का काम, ये काम कौन कर रहा है? झारखंड सरकार के इशारे से कर रहा है, झारखंड प्रशासन कर रही है। आप अनुरोध कीजिए केवल जो आप चाहते हैं सर या फिर जहाज परिचालन करने वाला सर इसको संज्ञान में लेना होगा, नहीं तो इसी तरह से घटना घटेगी और लोग मरेंगे और जो परिवार के लोग मरे हैं 10 लाख। ऑनरेबल स्पीकर सर, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं